वाले की मैगी ऑमलेट। वाह भाभी, आपके हाथों की गर्मा गर्म मैगी खाकर तो मजा ही आ गया। भूमिका, आज तो तुम मेरे लंच में भी ये मैगी ही पैक कर दो। मेरे दोस्त तुम्हारे हाथ की इतनी मसालेदार और चटपटी मैगी खाकर खुश हो जाएंगे। मुझे पता था आप यही बोलोगे, इसलिए मैंने आपके लंच में मैगी ही पैक की है। भूमिका के हाथ की मैगी भूमिका के ससुराल वालों को काफी पसंद थी। भूमिका अक्सर नाश्ते में मैगी ही बनाया करती थी, जिसमें वो कई सारी सब्जियां भी डालती थी, जिससे मैगी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बन जाती थी। और एक दिन, भूमिका मैं चलता हूँ, आ जाने में देरी हो जाएगी तो तुम खाना खा लेना, ठीक है? इतना कहकर मोहन अपने काम पर निकल जाता है। मोहन जिस रास्ते से जा रहा होता है उस रास्ते पर एक बिजली के खंभे की टूटी हुई तार पड़ी हुई होती है। मोहन अनजाने में उस बिजली के तार पर पैर रख देता है, जिससे मोहन को बहुत तेज झटका लगता है और उसकी वहीं पर अचानक से मौत हो जाती है। मोहन की मौत के चलते मानो पूरे परिवार में एक सन्नाटा सा छा जाता है। माँ, भैया क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब मैं रक्षाबंधन पर राखी किसे बांधूंगी? रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अगर तू ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो तेरी भाभी को कौन संभालेगा? अभी उसकी शादी को समय ही कितना हुआ था। उठो उठो, ये ड्रामा बंद करो। अरे कालीचरण जी, आप यहाँ? हाँ, तुम बेशर्मों से 3 महीने का किराया नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए आज मुझे खुद आना पड़ा यहाँ पर। अब जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और ये घर खाली करो। मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो मुफ्त में तुम लोगों को यहाँ पर रहने दूं। कालीचरण जी, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। ऐसी ठंड में मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगी? हाँ मालिक, थोड़ा रहम कर दीजिए हम पर। थोड़ा क्यों, पूरा ही कर देता हूँ। मैं तुम लोगों का सारा किराया माफ कर दूंगा अगर तुम्हारी बेटी मेरे साथ 2-4 दिन गुजार ले तो। कालीचरण की बात सुनकर भूमिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कालीचरण को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? कालीचरण को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे परिवार को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद तीनों सड़क किनारे ठंड में कपकपाते हुए इधर से उधर भटक रहे होते हैं कि तभी अपर्णा देखती है। लो, 2 किलो के 100 रुपए हुए हैं और तुम्हारे 4 किलो के 200 रुपए। सुनिए भाई साहब, आप इस कचरे और प्लास्टिक के लिए इन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे, इन प्लास्टिक के सामान का आगे जाकर व्यापार किया जाता है, ये तो हमारे लिए अनमोल है। अगर तुम लोग भी कचरों में से ये सब प्लास्टिक चुनकर लाओगे तो इसके बदले तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा। कचरा सेठ की बात सुनकर वो तीनों भी कचरे के ढेर में से प्लास्टिक के सामानों को चुनना शुरू कर देते हैं। तीनों के शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं होता। ठंड में कपकपाते हुए तीनों प्लास्टिक चुनते हैं, जिससे उन्हें 50-100 रुपए मिलते हैं। तीनों सास बहू ननद कचरे के ढेर में बने बड़े बड़े पाइप्स में ही रहते हैं और रोज मिलने वाले 50-100 रुपए में ही अपना गुजारा चलाते हैं। भाभी, हम लोग कब तक ऐसे ही कचरा चुनते रहेंगे? रोज 50-100 रुपए में तो हमारा गुजारा नहीं चल सकता। हमें कोई ना कोई काम तो शुरू करना होगा। रितिका, तुम ठीक कह रही हो, हमें कोई ना कोई काम तो शुरू करना होगा, वरना हमारी पूरी जिंदगी तो ऐसे कचरा चुनने में ही चली जाएगी। माँ जी, रितिका, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं नाश्ते के लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन बहू, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, ऊपर से तेरी ये फटी हुई साड़ी, कैसे जाएगी तू बाहर? धूप भी नहीं निकली है अभी तो। माँ जी, अगर हम ठंड को देखकर बैठ जाएंगे तो जिएंगे कैसे? भूमिका ठंड में कपकपाती हुई नाश्ता लेने के लिए निकल जाती है। भूमिका नाश्ता लेकर लौट ही रही होती है कि तभी उसे एक मैगी के ठेले वाला दिखाई देता है। मैगी ले लो, मैगी, गर्मा गर्म मैगी, फैंटा मैगी, चॉकलेट मैगी, तरह तरह के मैगी ले लो, मैगी। अब भैया 1 प्लेट चॉकलेट मैगी तो लगाइए। क्या चॉकलेट मैगी? ना जाने आजकल लोगों को क्या हो गया है, क्या क्या खाने लगे हैं। 1 मिनट, लेकिन उस मैगी के ठेले वाले पर तो काफी ज्यादा भीड़ है, क्यों ना मैं भी मैगी बनाकर बेचना शुरू कर दूं? मैं तो काफी अच्छी मैगी बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ खाली मैगी बेचना तो काफी नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं उसमें ऑमलेट ऐड कर दूं? वैसे भी ठंड का मौसम है, लोग तो ऑमलेट खाते ही है। अगर मैं मैगी ऑमलेट बेचूंगी तो मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। भूमिका इस बारे में अपनी सास और ननद को बताती है। उन्हें भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर काफी मेहनत करते हैं
और इतने पैसे जोड़ लेते हैं कि अब वो ऑमलेट वाली मैगी का ठेला लगा सकते थे। ऑमलेट मैगी ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार चटपटी ऑमलेट मैगी। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अरे एक प्लेट जरा ऑमलेट मैगी तो लगाना। ये लीजिए साहब, आपकी एक प्लेट गर्मा गर्म चटपटी ऑमलेट मैगी। अरे वाह, ये तो खाने में बड़े ही मसालेदार और चटपटी है। ऐसी मैगी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई है। कसम से मजा आ गया। भूमिका की ऑमलेट वाली मैगी सभी कस्टमर्स को काफी पसंद आती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे भूमिका के ऑमलेट मैगी के ठेले पर कस्टमर्स की भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक तरफ भूमिका ऑमलेट मैगी बनाती है तो वहीं भूमिका की सास कस्टमर को मैगी देती है और साथ ही ननद जूठे बर्तन धोती है। ना जाने आपके हाथों में कैसा जादू है। जब से आपके हाथ की ऑमलेट वाली मैगी खाया है तब से कोई और मैगी खाने का मन ही नहीं करता। अब तो मैं यहाँ अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। भूमिका के ठेले पर दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से बाकी की मैगी ठेले वालों को काफी नुकसान होता है, जिसमें से एक हजारी प्रसाद भी होता है। दिन प्रतिदिन इसके कस्टमर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे अपना ये मैगी का ठेला बंद करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। इसकी तो मैं अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। हजारी प्रसाद मन ही मन भूमिका के लिए एक षड्यंत्र रचता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और एक रात। एक प्लेट ऑमलेट मैगी लगाना। जी ये लीजिए। अरे वाह, इस कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म ऑमलेट मैगी खाकर तो मजा ही आ गया। चलो अब चलते हैं। अरे सुनिए, आपने पैसे नहीं दिए हैं। कैसे पैसे? अब तुम हमसे भी पैसे मांगोगी? जानती भी हो कि हम लोग कौन हैं? अरे आप लोग तो गुंडागर्दी पर उतर आए। चुपचाप से हमारे पैसे निकालिए, वरना हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। हमें पुलिस की धमकी दे रही है। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर लल्लू और पिंटू दोनों ही भूमिका के ऑमलेट मैगी के ठेले को तोड़ने लगते हैं। रुक जाइए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अपर्णा, भूमिका, रितिका उन दोनों के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते और सारा सामान तोड़ देते हैं, जिससे भूमिका को काफी नुकसान होता है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अरे भूमिका जी, क्या बात है? आज आपने ऑमलेट मैगी का ठेला नहीं लगाया? मैं तो अपने दोस्तों को स्पेशली आपके यहीं पर ऑमलेट मैगी खिलाने के लिए लेकर आया हूँ। मोनू के पूछने पर भूमिका रोते हुए मोनू को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मोनू कहता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत। आप रोइए मत, उन लोगों को सबक मिलकर ही रहेगा। लेकिन कैसे? अरे हाँ, वो सामने देखिए, उस शॉप पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। उसकी फुटेज से हम गुंडों का पता लगाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाएंगे। मोनू सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन दोनों गुंडों का पता लगवाता है, जिससे वो दोनों गुंडे पुलिस को मिल जाते हैं। वो दोनों ये भी बता देते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ हजारी प्रसाद के कहने पर किया था, जिससे पुलिस हजारी प्रसाद को गिरफ्तार कर लेती है और उन तीनों को जेल में बंद करवा देती है। और अब भूमिका पहले की तरह ही अपने ऑमलेट मैगी का बिजनेस शुरू कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही आज हम जैसे लोग जिंदा हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए अब जल्दी से आप अपने हाथ की गर्मा गर्म ऑमलेट मैगी बनाकर हमें खिला दीजिए। अब धीरे धीरे भूमिका की ऑमलेट मैगी का पूरा ठेला मार्केट में फेमस हो जाता है और सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहनत से भूमिका अपना ऑमलेट मैगी का एक रेस्टोरेंट भी खोल लेती है और उसी के साथ वो और भी कई तरह की चीजें बेचती है, जिससे भूमिका और उसके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है।